नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना 1885 में किया गया था और आज जो हम कांग्रेस देख रहे हैं, जिस कांग्रेस का आज वर्तमान समय में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है सोनिया गांधी, और जो कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था वो तब से लेकर आज तक कई टुकड़ों में बंट चुका है। और जो कांग्रेस 1885 में जो बना, कांग्रेस 1885 में जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, वो कांग्रेस किस प्रकार भारत की आजादी के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, उस बात का चर्चा करेंगे हम आज। और उस कांग्रेस का जो लगातार 85 से लेके लगातार जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, उन सभी अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन रहे और उन अधिवेशनों में क्या क्या मुख्य बातों पर चर्चा की गई, उन सभी बातों का चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1884 में एक जगह है अडयार। और अडयार में क्या है, अडयार में 1884 में अडयार में ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, ये दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होते हैं। ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी और ह्यूम, ये दोनों जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होते हैं। और वहीं से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ती है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव की बात करें तो ये 1884 में अडयार में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ उसमें शामिल हुए ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, यहीं से कांग्रेस निर्माण की नींव पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1884 में ही ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है इंडियन नेशनल यूनियन INU, इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया गया। 1884 में ही जो है ए.ओ. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया गया। और ह्यूम ने घोषणा किया, जब 1884 में INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की ह्यूम, तो उन्होंने घोषणा किया, ए.ओ. ह्यूम ने घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने घोषणा किया दिसंबर 1885 में पूना में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पूना में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ह्यूम जब इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना कर लेते हैं तो स्थापना करने के बाद ह्यूम घोषणा करते हैं कि दिसंबर 1885 में पूना में जो है अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन घटना क्या घटता है कि उसी वक्त पूना में हैजा और प्लेग फैल जाता है, जिस कारण पूना में यह सम्मेलन जो आयोजित होने वाला था उसको स्थगित कर दिया जाता है। और इसके जगह पर जो है यह सम्मेलन जो है बंबई में होता है। और बंबई में जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। कहां होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है यह सम्मेलन होता है। कहां होता है? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में यह अधिवेशन होता है। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर जो है इसका नाम जो INU था, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ,
तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है कांग्रेस कर दिया जाता है, यानी कि यू को बदल दिए सी में, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसका पहला अधिवेशन 1885 में किया गया और डेट था 28 दिसंबर 1885 को INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया। देखिएगा जो इस समय 1885, तो 1885 में जो वायसराय है, 1885 में वायसराय जो है वह है लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारत का जो वायसराय है वो है लॉर्ड डफरिन। लेकिन ये जो है ह्यूम का ही देन है, यानी कि A.O. ह्यूम जो ही है INC के संस्थापक माने जाते हैं। देखिएगा ह्यूम, A.O. ह्यूम के जीवनीकार हैं, A.O. ह्यूम के जीवनीकार हैं विलियम बेडरवन। क्या नाम है, विलियम बेडरवन। ये विलियम बेडरवन जो है, विलियम बेडरवन, और उनके सचिव हैं, किनके सचिव हैं, A.O. ह्यूम के। A.O. ह्यूम के जीवनीकार और लेखक हैं विलियम बेडरवन, और उनके सचिव हैं W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। वे कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि कांग्रेस जो है डफरीन के निर्देश में बनी है, कांग्रेस डफरीन के निर्देश में बनी है। यानी कि विलियम बेडरवन जो कि A.O. ह्यूम के जीवनीकार हैं और उनके सचिव हैं W.C. बनर्जी। तो विलियम बेडरवन और W.C. बनर्जी के अनुसार जो है कांग्रेस डफरीन के निर्देश में बनी है। देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम A.O. ह्यूम के बारे में कि A.O. ह्यूम कौन थे। देखिएगा A.O. ह्यूम जो है वे स्कॉटलैंड के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक हैं। अभी देखें A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, और 1885 से लेकर 1906 तक एक कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहते हैं, कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहते हैं A.O. ह्यूम। ध्यान दीजिएगा 1870 से लगाकर 1879 तक, 70 से लगाकर 79 तक एक भारत सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे हैं, है ना। 1870 से 1879 तक एक भारत सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे हैं A.O. ह्यूम। इन्होंने A.O. ह्यूम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ठुकरा दिया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ठुकरा दिया था। एक बात पर और ध्यान दीजिएगा कि A.O. ह्यूम जब 1857 का क्रांति हुआ था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह का भी संज्ञा देते हैं, तो 1857 के क्रांति के समय जो है A.O. ह्यूम इटावा जिला के कलेक्टर थे। A.O. ह्यूम कहां थे, इटावा जिला के कलेक्टर थे। तो जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, जो संस्थापक थे वे थे A.O. ह्यूम। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो होना था तो पूना में, लेकिन पूना में प्लेग और हैजा फैल जाने के कारण स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद इसे जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला बैठक किया गया। और उस बैठक में जो अध्यक्षता किए वो थे W.C. बनर्जी, यानी कि पहले बैठक का अध्यक्षता कौन किया है, W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और A.O. ह्यूम जो थे, A.O. ह्यूम ये 1885 से लगाकर 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहते हैं,
1870 से 1879 तक ये भारत सरकार में मंत्री के पद पर रहते हैं। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ठुकरा दिया और 1857 का जब क्रांति हुआ था तो ये उस समय इटावा जिला के कलेक्टर थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब आगे देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनकर तैयार हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, कांग्रेस के बारे में कौन क्या कहता है, सुनिएगा। सबसे पहला बात हम पढ़ते हैं, उस समय का तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड डफरिन था, तो डफरिन क्या बोलता है, डफरिन कांग्रेस के बारे में क्या राय देता है। देखिएगा, डफरिन कहता है कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। डफरिन कहता है कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्वक अवसान में अपना सहयोग दें, यानी कि इसे शांतिपूर्वक मरने में हम सहयोग दें। देखिए, अभी हम पढ़े कि एओ ह्यूम के जो जीवनीकार थे विलियम बेडरमन और जो उनका सचिव थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर बनी है। लेकिन लॉर्ड डफरिन खुद क्या कहता है कांग्रेस के बारे में, सुनिए जरा। डफरिन कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि इसे शांतिपूर्वक मरने में मैं इसे सहयोग दूं, मदद करूं। तो एक कहा था डफरिन। उसके बाद देखिएगा सेकंड पे लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय, इनका कहना है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। एक कहते हैं कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। कौन बोलते हैं, लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है और साथ ही एक बात और बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन है। कहते हैं कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, तो देखिए ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के बारे में ये वक्तव्य जो है, ये बातें किसने कही। अगर आपसे पूछे कि किसने कहा कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन है, तो लाला लाजपत राय। लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, तो लाला लाजपत राय। किसने कहा कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, तो एक खुद लॉर्ड डफरिन था। आगे देखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त क्या बोलते हैं। अश्विनी कुमार दत्त का कहना है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कहते हैं अश्विनी कुमार दत्त कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त क्या कहते हैं, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा है। उसके बाद देखिएगा बिपिन चंद्रपाल क्या बोलते हैं। बिपिन चंद्रपाल का कहना है कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली, यानी भीख मांगने वाली, याचना करने वाली, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। एक कहना है किसका, बिपिन चंद्र पाल का। उसके बाद फिर पढ़िएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मेढक की तरह साल भर में एक बार टर्राओगे तो कुछ नहीं होगा। कहे तिलक जी बोले कि साल में एक बार मेढक की तरह टर्राओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं।
ए बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है पटाभी सीतारमैया। सीतारमैया क्या बोलते सुनिएगा, पटाभी सीतारमैया। इनका कहना है कांग्रेस सम्राट लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है। कांग्रेस सम्राट लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है, ये बोले हैं पटाभी सीतारमैया। फिर देखिएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस सम्राट लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन कांग्रेस सम्राट लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ये बोला है लॉर्ड डफरिन। और सॉरी पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया का कहना था कि कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। पटाभी सीतारमैया बोले हैं कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। कहने का मतलब कांग्रेस स्थापना किस लिए किया गया था, उन बातों पर पर्दा पड़ चुका है। तो ये सारी बातें कांग्रेस के बारे में अन्य विभिन्न लोगों का एक मत रहा। अंत में देखिएगा महात्मा गांधी क्या बोलते हैं। जब देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी का कहना था कि चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, महात्मा गांधी कहते हैं चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत की आजादी के लिए की गई थी और चूंकि भारत आजाद हो चुका है इसलिए इस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समाप्त करने की बात महात्मा गांधी ने आजादी के बाद की थी। एक बात और ध्यान देना है कि जिस समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय तो लॉर्ड डफरिन थे, लेकिन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्लैड स्टोन। कौन थे? ग्लैड स्टोन। ग्लैड स्टोन ये कौन है? 1885 में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है ग्लैड स्टोन और भारत के वायसराय उस समय है लॉर्ड डफरिन। देखिएगा लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में क्या कहा? लाला लाजपत राय ह्यूम के बारे में क्या कहते हैं? एओ ह्यूम के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ह्यूम जो है, एओ ह्यूम जो है वो स्वतंत्रता का पुजारी है। एओ ह्यूम को स्वतंत्रता का पुजारी कौन कहा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम को स्वतंत्रता का पुजारी कहा और कहा कि उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में कहा कि एओ ह्यूम का हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। और ध्यान दीजिएगा सेफ्टी वल्व सिद्धांत, सेफ्टी वल्व सिद्धांत, सेफ्टी वल्व सिद्धांत, सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर, सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया और इसके बारे में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में बड़ा ही विस्तार तरीके से लिखा है और सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया है। अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, उसके बाद लगातार अधिवेशन को देखेंगे और इसके लिए कुछ ट्रिक्स हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा 1885, 86, 87, 88, देखिएगा ध्यान से, ये 4 साल जो है उसको याद कीजिएगा। इसको हम लोग कहेंगे बकमई। क्या कहेंगे? बकमई, बकमई। ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा 1889, 1890, 1891 और 1892, इसको हम लोग कहेंगे बकनई, बकनई। यानी कि 1885 का जो अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ,
86 वाला कलकत्ता में हुआ, 87 वाला मद्रास में हुआ, 88 वाला इलाहाबाद में हुआ। फिर 89 का अधिवेशन बंबई और 90 का अधिवेशन कलकत्ता, 91 का अधिवेशन जो हुआ है वो बकनई, 91 का अधिवेशन जो हुआ है नागपुर में हुआ है, और 92 का अधिवेशन फिर कहां हुआ है, इलाहाबाद में हुआ। बकमई बकनई, बकमई और बकनई। तो फिर देखिए 1885 का अधिवेशन कहां हुआ, बंबई में हुआ, बंबई में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे WC बनर्जी, WC बनर्जी इसका अध्यक्ष रहे हैं बंबई, कलकत्ता में, सॉरी बंबई में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद बकमई क से कलकत्ता, और जो 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कहां हुआ, कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और कहा जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। और कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद 87 में हुआ मद्रास में, कहां हुआ, मद्रास में। और मद्रास में जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्षता किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। बकमई ई से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ 1888 में उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन है, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले एक प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है भाई, जॉर्ज यूले। कहां हुआ, इलाहाबाद में। तो ये हो गया बकमई। उसके बाद बकनई से हम लोग करेंगे, ब से फिर बंबई में अधिवेशन होगा, बंबई, क से कलकत्ता, न से नागपुर, और ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो 1889 में जो बंबई में दूसरा बार अधिवेशन हो रहा है उसका अध्यक्षता के विलियम बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न। ये विलियम बेडरवर्न वही है, कौन है ये है एयो ह्यूम के जीवनीकार, एयो ह्यूम के जीवनीकार है। एयो ह्यूम के यही जो है जीवनी लिखे हैं। उसके 1890 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कहां, कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ 1890 का, इस अधिवेशन का अध्यक्षता क्या, फिरोज शाह मेहता। कौन किए हैं, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता 90 वाला किए हैं फिरोज शाह मेहता। और इसमें कांग्रेस अधिवेशन को जो संबोधित किया है वो है कदामनी गांगुली। इस अधिवेशन में एकमात्र महिला, सॉरी एकमात्र नहीं, एक प्रथम महिला, बात कीजिए कि प्रथम महिला जो कांग्रेस को संबोधित की वो 1890 कलकत्ता अधिवेशन में। और उस महिला का नाम है कदामनी गांगुली। प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस की को संबोधित करती है वो एक कदामनी गांगुली। और एक कब शामिल हुए, 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, फिरोज शाह मेहता। उसका देखिएगा 91 का हुआ है नागपुर का, 91 में हुआ है नागपुर का अधिवेशन। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए हैं वह है पी आनंद चार्लू। और फिर उसके बाद 1892 में जो अधिवेशन हुआ है महाराष्ट्र इलाहाबाद में, बकनई इलाहाबाद में, उसका अध्यक्षता किए हैं, फिर से आ गए WC बनर्जी। तो ये किए हैं WC बनर्जी किए हैं। और WC बनर्जी का प्रतिनिधि मंडल जो है इसी समय इंग्लैंड गया था।
तो ये देखिए आप कांग्रेस के प्रथम 8 अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम 8 अधिवेशन जिसको हम पढ़े बकमई और बकनई के सहारे, बकमई और बकनई। उसके बाद देखिए इस तरह से हम कांग्रेस के कम से कम 27 अधिवेशन का नाम याद करेंगे कि कहां हुआ था, कम से कम कहां हुआ था, इसको तो आज याद कर ही लेना है। पहला है बकमई, बकमई, फिर हुआ बकनई, बकनई, तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, ये 8 अधिवेशन को देखे। उसके बाद अगला 8 का बात करते हैं। देखिएगा कांग्रेस का जो अगला 8 अधिवेशन जो होने वाला है उसको हम पढ़ेंगे लामपुक। क्या बोलेंगे? लामपुक, लामपुक और आमलला, आमलला। देखिएगा तो यहां देखिएगा लामपुक, लामपुक। तो आ गए थे 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। तो अब देखिएगा सॉरी 92 तक। तो ये जो लामपुक है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92 तक हुआ। तो ये है 1893 का अधिवेशन। तो 1893, 1894, 1895 और 1896। तो यह है लामपुक। तो ला से हो गया, ला से हो गया लाहौर। तो 93 का कहां हुआ है? लाहौर में, लाहौर में हुआ है। और 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा बार आगे भाई, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और फिर 94 में मसे हुआ है मद्रास में, मद्रास में, मद्रास, लामपुक, मसे, मद्रास। और इसका अध्यक्षता किए हैं अल्फ्रेड वेब, अंग्रेज है अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब किए इसका अध्यक्षता। और 1895 हुआ अधिवेशन पूना में। कहां हुआ? पूना में अधिवेशन हुआ। देखिए भाई यही पूना में पहला अधिवेशन होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन पूना में होना था 1885 में ही, लेकिन प्लेग और हैजा फैलने के कारण जो पूना में अधिवेशन नहीं हुआ वो अब जाके 1895 में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 85 में नहीं हुआ, 95 में 10 साल बाद हुआ है। 95 में कहा हुआ? पूना में। 1895 में हुआ है पूना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन। और इसका अध्यक्षता किए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका अध्यक्षता किए हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उसके बाद 1896 में हुआ कहां? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ 1896 का अधिवेशन। और इसका अध्यक्षता किया रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी किए हैं। और इस अधिवेशन में ही पहला बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम इसी अधिवेशन में पहला बार गाया गया था। ये वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ का रचना किए हैं वे सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होकर किए हैं, सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होकर जो है आनंद मठ का रचना किए। और उसी आनंद मठ से जो है लिया गया है वंदे मातरम, जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहला बार गाया गया, जिसका अध्यक्षता किया है रहमतुल्लाह सयानी। तो हो गया लामपुक 93, 94, 95 और 96। फिर है आमलला, आमलला। देखिएगा ये 97, 98, 99 और हो गया 1900। तो देखिए 1897 का जो अधिवेशन हो रहा है अमरावती में, अमलला, अमरावती, अमरावती में हो रहा है। 1897 का अधिवेशन कहां हुआ है? अमरावती में। और शिव एसआर नैयर थे, नैयर इसका अध्यक्षता किए हैं, नैयर। ये कहां के थे भाई? केरल के थे। नैयर अध्यक्षता किए हैं 97 का अधिवेशन जो अमरावती, अमरावती कहां पड़ता है? तो अमरावती पड़ता है महाराष्ट्र में, अमरावती पड़ता है महाराष्ट्र में।
और 97 का अधिवेशन जो अमरावती में हुआ उसका अध्यक्षता किए हैं नैयर। और उसके बाद देखिएगा 1898 का अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है मद्रास में, आमलला, तो ये हुआ है मद्रास में। और इसका अध्यक्षता किए हैं आनंद मोहन बोस। कौन किए हैं? आनंद मोहन बोस किए हैं इसका अध्यक्षता। और 1899 का जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है लखनऊ में। कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है। और 1900 वाला हुआ है लाहौर में, लाहौर में हुआ। लेकिन 1899 के अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं रमेश चंद्र दत्त। कौन किए हैं? रमेश चंद्र दत्त किए हैं 1899 के अधिवेशन जो हुआ है लखनऊ में। और 1900 वाला अधिवेशन कहां हुआ भाई? वो हुआ है लाहौर में। और इसका अध्यक्षता किए हैं एनसी चंद्रवारकर। तो देखिए ये अधिवेशन पढ़े हम लोग कहां तक? 1900 तक, 97, 98, 99 और उसके बाद 1900। तो बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बकनई, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, लामपुक, लामपुक से हो गया लाहौर, म से मद्रास, पू से पुणे और क से कलकत्ता, फिर आमलला, अमरावती, मद्रास और लखनऊ, उसके बाद लाहौर। उसके बाद देखिएगा 1900 के बाद फिर देखिएगा जो हुआ है कंभ, कंभ का हुआ है कंभ। और कंभ के बाद हुआ बकसूरत, कंभ के बाद बकसूरत। ध्यान दीजिएगा क से। तो अगला 4 यानी कि अभी हम पढ़े 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 अधिवेशन के बाद 4, 3, 7, 16 और 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 अधिवेशन को। देखिएगा 1901 में अधिवेशन कहां हुआ है? 1901 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ क से हो गया कलकत्ता। 1901 1902 म और ब, तो म से हो गया 1903 का अधिवेशन और 1904 का अधिवेशन। तो क से हो गया आपका 1901 में कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता का हो गया। आ से फिर आपका हो गया अहमदाबाद, आ से अहमदाबाद। देखिए एक आ से अमरावती भी है, अहमदाबाद। यहां पर 1902 में जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का वो हुआ है अहमदाबाद में। 3 में म से मद्रास और 4 का अधिवेशन जो हुआ है वो फिर हुआ है आपका बंबई में हुआ है। और फिर आपका बकसूरत जो है बकसूरत। तो यहां से 1900 ला दीजिए 5, 1906 और 1907। ध्यान देना है ये 3 अधिवेशन तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1905 का अधिवेशन हुआ है बनारस में हुआ है। और 6 वाला अधिवेशन जो हुआ है 1906 वाला हुआ है कलकत्ता में। और 7 का अधिवेशन हुआ है सूरत में, जो बड़ा ही खतरनाक है, इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिए 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्षता किए हैं दिनसा इंदुजी वाचा। कौन किए हैं? दिनसा इंदुजी वाचा। यहां पर ध्यान दीजिएगा 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है उसका अध्यक्षता किए हैं दिनसा इंदुजी वाचा। उसमें महात्मा गांधी पहली बार भाग लेते हैं। महात्मा गांधी पहला बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता दिनसा इंदुजी वाचा। उसके बाद 1902 में हुआ है अहमदाबाद में। 1902 में अहमदाबाद में हुआ है
अध्यक्षता किए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1903 में हुआ है मद्रास में। इसका अध्यक्षता किए हैं लाल मोहन बोस। लाल मोहन बोस किए हैं इसका अध्यक्षता। और 1904 में हुआ है बंबई में, वो है सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन द्वारा किया गया 1904 में बंबई का अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद महत्वपूर्ण है भाई 1905 का अधिवेशन। 1905 में अधिवेशन कहां हुआ है? बनारस में। और इसका अध्यक्षता किए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, यही है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का राजनैतिक गुरु कहा गया। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे तो कहा जाता है कि 2 बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, सिर्फ और सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले से विचार विमर्श करने के लिए। और गांधी जी ने खुद लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनैतिक गुरु हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनैतिक गुरु माना जाता है। उसके बाद देखिएगा 1906 का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं 6 वाला का अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अध्यक्षता नहीं किए हैं। कलकत्ता अधिवेशन में पहला बार दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और स्वराज पार्टी को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करते हैं। 1906 के अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करते हैं। और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्षता किए थे। ध्यान देना है कि इस समय गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दादा भाई नौरोजी चूंकि बन चुके थे तो उनसे उन्हें कोई चिढ़ नहीं था, तो ये अपना नाम वापस लिए। फिर दूसरी बार 1907 में फिर इनको चोट पहुंचा। और इस समय सूरत में जो है गुजरात में डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। तो गरम दल जो है और गर्म हो गया। और यहां पर होता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन। और इसको हम लोग कहते हैं सूरत फूट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं क्योंकि गरम दल वाले लोग के मन माफिक अध्यक्ष नहीं चुना पाया और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुन लिया गया। इसलिए गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए और यहां पर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। उसका देखिएगा बक्सुद के बाद मलाइक देखिए मलाइक यहां पर देखिए 1901, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1907 तक का अधिवेशन देखिए 8, 9, 10 और 11। 1909, 8, 9, 10, 11। तो 1908 का अधिवेशन देखिए मलाइक 8 में म से हो गया मद्रास, ला से लाहौर, ई से इलाहाबाद और क से फिर कलकत्ता। तो यहां तक हम फिर देखते हैं मलाइक देखिएगा। कम से कम 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, इसका अध्यक्षता कौन किया, और थोड़ा सा मेहनत करने पर 1-2 बार साथ में रिवीजन करने पर याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं 1908 में। 1908, 1909, 1910 और 1911। क्या है? मलाइक। क्या है भाई? मलाइक का और नहीं, मलाइक। म से हो गया मद्रास, ला से हो गया लाहौर, ई से इलाहाबाद और क से हो गया कलकत्ता। देखिए 1908 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ है उसका अध्यक्षता फिर करते हैं रास बिहारी घोष। कौन करते हैं? रास बिहारी घोष की। रास बिहारी घोष।
और 1909 में जो लाहौर अधिवेशन, देखिए 9 में हुआ है लाहौर अधिवेशन, और 1929 का लाहौर अधिवेशन भी फेमस है, लेकिन 1909 वाला जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसका अध्यक्षता किए हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1909 वाला लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं। और फिर 10 में जो अधिवेशन हुआ है वह है इलाहाबाद में, और इसका अध्यक्षता किए हैं विलियम वेडरबर्न। दूसरा वर्ग कर रहे हैं भाई, विलियम वेडरबर्न। और 1911 में जो कलकत्ता में होता है अधिवेशन, उसका अध्यक्षता करते हैं पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर करते हैं, पंडित विशन नारायण धर करते हैं। और इसमें ही 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे, उस अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे। तो यहां तक देखिए भाई, 1911 तक देखे, और उसके बाद हम देखते हैं यहां से कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जिसका अध्यक्षता कौन कौन किया। तो यहां तक जरूर याद रखिएगा, 1911 तक बकनई, लामपुक, आमलला, काअंब और बकसूरत, फिर मलाइक, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, मद्रास, पूना, कलकत्ता, फिर अमरावती, मद्रास, लखनऊ, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, ब से बंबई, क से कलकत्ता, बकसूरत, म से मद्रास, ला से लाहौर, ई से इलाहाबाद, क से कलकत्ता। तो ये देखे हम लोग 1911 तक। यहां पर हम पढ़ लेते हैं कि 1912 में कहां हुआ। 1912 में अधिवेशन जो हुआ है, ये पहला बार हुआ है बिहार में भाई। 1912 तो याद करना ही पड़ेगा, 11 तक याद किए तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ है यह पहला बार हुआ है बिहार में, और बिहार में पटना में हुआ है। बांकीपुर पटना में हुआ है। इसका अध्यक्षता किए हैं जिनका नाम है R.N. माधोलकर। कौन किए हैं? R.N. माधोलकर अध्यक्षता किए हैं, जिसका कहां वाला? पटना, बांकीपुर। 1912 में पहला बार बिहार में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कौन किए हैं? R.N. माधोलकर। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद बिहार में एक बार और हुआ है, वो हुआ है 1922 में। 1922 में बिहार में हुआ है, वो गया में हुआ। 1922 में जो बिहार में दूसरी बार हुआ है कांग्रेस का अधिवेशन, 1922 में हुआ, और इसका अध्यक्षता किए हैं चित्तरंजन दास। कौन किए हैं? चित्तरंजन दास किए हैं। इससे पहले का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वह है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये महत्वपूर्ण क्यों है 16 का लखनऊ अधिवेशन? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार नरम दल और गरम दल जो है एक हुआ, एक मंच पर आया, और तिलक के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था। तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में शामिल हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। तो देखिए 12 याद किए, 22, 16, 1917 का अधिवेशन फेमस क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? 17 का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। हुआ है कहां? कलकत्ता में। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि इस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, और वो अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट। कौन बनी है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। प्रथम महिला जो शामिल हुई कदामनी गांगुली, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है। और वो जो बनी है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन बनी है सरोजिनी नायडू कब बनी है? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। भैया अभी बात किए कि पहला अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे वो था 1901 का अधिवेशन कलकत्ता, जिसका अध्यक्षता दिनसा इंदु जी वाचा किए थे। और पहला अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया वो है 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन, 1924 का जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है कर्नाटक के बेलगांव में। कहां हुआ है? कर्नाटक के बेलगांव में। और इसका अध्यक्षता किए हैं महात्मा गांधी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहां पड़ता है? बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। और महात्मा गांधी पहला बार शामिल हुए कांग्रेस में 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता दिनसा इंदु जी वाचा ने किया था। और पहला अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया वो था 1924 के बेलगांव कर्नाटक वाला अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। तो यहां पर देखिए 12, 22, 16, 17, 25, 24 का अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता कौन किया उसके बारे में हम बात किए। उसका देखेंगे 1929 का अधिवेशन। 1929 ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1929 का अधिवेशन हुआ है लाहौर में। कहां हुआ है? लाहौर में। और इसका अध्यक्षता नेहरू के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, इसका अध्यक्षता कौन किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं। और इसमें क्या हुआ 29 में कि पूर्ण स्वराज की बात रखी गई। पूर्ण स्वराज की बात कब रखा गया? पूर्ण स्वराज की बात रखा गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की बात रखा गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज की बात रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, दो और महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1920 और 30 के बीच में। एक ध्यान देना है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, तो 1929 के बाद जो है, सॉरी 29 के पहले 1928 में हो रहा है कलकत्ता में, और उसका अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू। 28 वाला कलकत्ता में, कलकत्ता का अधिवेशन जो कर रहे हैं वह है मोतीलाल नेहरू, और 29 में कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो 28 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू और 29 में लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, वो लाहौर में, और उसका अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा, अगर पूछता है कि कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, खादी पहनना अनिवार्य किया गया कब? तो 1926 में। 1926 का अधिवेशन है गुवाहाटी में। गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, और इसका अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। 26 के गुवाहाटी अधिवेशन, 26 के गुवाहाटी अधिवेशन जिसका अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे, उसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। एक और अधिवेशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, एकमात्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, और उस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए हैं वो किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो हुआ है फैजपुर में। कहां हुआ है? फैजपुर अधिवेशन, और हुआ था 1937 में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर पड़ता कहां है? फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में,
और 1937 के फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता, जो एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ, उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण बात, और 1938 और 39 महत्वपूर्ण हो जाता है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो एकमात्र अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ। उसके बाद देखिएगा 1938 में क्या हुआ। 1938 का अधिवेशन है हरिपुरा, और 39 का है त्रिपुरी। हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बनते हैं और झंडा गीत को स्वीकृति मिलती है। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? सुभाष चंद्र बोस, और झंडा गीत को स्वीकृति मिलती है। 39 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी के प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा देते हैं, और हराने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आते हैं, परंतु विवाद हो जाने के कारण वे बीच में ही चले जाते हैं। और इसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्षता करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन का। कब? जब विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1940 में हुआ है रामगढ़ का अधिवेशन। 1940 में कहा हुआ है रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ है 40 में। त्रिपुरी कहां पड़ता है भाई? एमपी में, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। तो रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ है उसमें अबुल कलाम, रामगढ़ भाई महाराष्ट्र में है, बिहार का रामगढ़ नहीं, महाराष्ट्र में है, और इसमें अबुल कलाम आजाद बनते हैं इसका अध्यक्ष रामगढ़ अधिवेशन का, और कहते हैं कि सबसे युवा अध्यक्ष हैं, और एक बहुत लंबे समय के लिए, सबसे अधिक समय के लिए अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। और 1940 के जो रामगढ़ अधिवेशन है उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव को रखा गया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन किए हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिएगा जो सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, इस कारण कांग्रेस की बैठक नहीं हो पाई प्रत्येक साल। इसी कारण लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब बात करता है कि आजादी के समय, जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आचार्य जेबी कृपलानी जो है आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक कब और कहां हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसको हम पहले जो है 11 तक बकमई, बकनई, लामपुक, आमलला, कअंब, बकसूरत और मलाइक से देखे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा किए हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे अगली बार कि किस प्रकार कांग्रेस जो है, किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश को आजाद करने में अहम भूमिका अदा करता है। और इसके साथ साथ हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। और देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चरण है उसको हम लोग अगर विभाजित करें तो 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 से लेकर 1915 तक, 1915 से लेकर आगे तक बात करें तो देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं उदारवादी, यहां पर है उग्रवादी और फिर है गांधीवादी। तो हम देखें किस प्रकार हमारा देश जो है आजाद हुआ, इसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उसका चर्चा करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, यहां पर देखे थे कि 1907 में सूरत फूट हुआ, किसके लिए भाई? अध्यक्ष के पद को लेकर हुआ सूरत फूट। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, काकोरी कांड को देखेंगे, उसके बाद चौरचौरी कांड को देखेंगे,
किस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग बनाया गया, उसके बाद साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। इसके कारण उन्हें सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी के लाठी की चोट से उन्हें जो है उनकी मौत होती है। तो ये सारी घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप से अगले वीडियो में एक एक करके हम बताएंगे। तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।